महाभारत के इंद्र पर्व में लिखा है, धर्मराज युधिष्ठिर जब स्वर्ग को जाने लगे, स्वर्ग को जाते समय उनके साथ एक कुत्ता भी था, उनका द्वारपाल। जैसे ही पुष्पक विमान आया, धर्मराज युधिष्ठिर आगे बढ़े, विमान के पार्षदों ने रोक दिया। बोले प्रभु, आप धर्मराज तो हैं, लेकिन आपका जो पुण्य है नष्ट हो गया। जो कुत्ते की पीठ पर ऐसे हाथ फेरते हैं ना, उनके हाथों का किया हुआ पुण्य उसी समय तत्काल नष्ट हो जाता है। और जो गाय की रीढ़ के ऊपर हाथ फेरते हैं, उनके हाथों का पाप नष्ट हो जाता है। दोनों में अंतर है। एक में तुम्हारा पुण्य नष्ट हो रहा, एक में तुम्हारा पाप। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें पालना क्या है। श्वान को पालिए, कुत्ते को पालिए, आखिरी रोटी दीजिए, लेकिन कहाँ? गेट के बाहर। गाय को पालिए, कहाँ? घर के अंदर। अगर घर में व्यवस्था है तो गौ माता का स्थान घर के अंदर हो। गाय पालोगे, तुम्हारे घर में कभी वास्तु दोष नहीं होगा, कभी किसी की नजर नहीं लगेगी, कभी तुम्हारे कहीं पंडा के पास, गुनिया के पास सर नहीं पटकना पड़ेगा। समझ रहे बात को? लेकिन अगर तुमने ये काम नहीं किया तो निश्चित रूप से जो है दर बदर सर पटकना पड़ेगा। इसलिए महाराज, इंद्र पर्व में बड़ा स्पष्ट लिखा है, इसलिए हमें आपको पालन करना चाहिए कि हम सत्कर्म करते हुए ही धर्म के आचरण का पालन करें, तो हमारा आपका कल्याण है। और एक बात, भरत जी ने, अभी आगे की कथा में ही है, भरत जी ने 14 वर्ष तक, 14 वर्ष राम राज था। हल्ला नहीं करना है, आज अंतिम दिवस की कथा है, कल से इकट्ठा बैठ के खूब गप मार लेंगे। राम जी जब वन में थे तब राम राज्य था, पता है? 14 वर्ष राम राज्य था। अब उस राम राज्य का मतलब क्या है महाराज? भरत जी को वरदान था। भरत जी एक गौ माता का पालन किए, लाल कलर की, और प्रतिदिन जो गेहूं उस गौ माता को खिलाते थे, और जब गौ माता गोबर करती थी, उसी से गेहूं को उठा के, धो के, बिन के, पीस के खाते थे। इसीलिए उनको कहा गया, विश्व भरण पोषण कर तोई, ताकर नाम भरत अस होई। इसलिए जो व्यक्ति इस चौपाई का पाठ करता है, उसके जीवन में सब संपदा चल के आती है, कभी कमी नहीं आती। भरत जी ने 14 वर्ष तक लगातार किया। और एक बात है,